हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर से भाई हम लोग यहां पे आज एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम की कहानी को खत्म कर लिया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। लास्ट के 2 प्रैक्टिस सेशन थे। ठीक है, तो आज से भाई हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का नया चैप्टर। बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, तो अपनी भाई नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और वीडियो लेक्चर को आराम से एंजॉय करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो इंट्रो में भाई देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भाई इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है। ठीक है, तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपसे बात करूं तो जब आपने ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये टर्म आपने पहली बार, इस टर्म से आप पहली बार कौन सी क्लास में रूबरू हुए थे? ऑफ कोर्स क्लास 10th। ठीक है, तो क्लास 10 में एक चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, सिंपल सी फॉर्म होती है उसकी इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर भाई पहली बार हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से भाई रूबरू किया था, है ना, परिचय हुआ था, हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तो वहां पर हमने समझा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और टीचर ने हमको कई बार अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, बट हमारे वहां पे समझ में नहीं आता था। ठीक है, और हम जैसे तैसे करके डेफिनेशन को याद करके एग्जाम में लिख देते थे और उस पे जो न्यूमेरिकल्स आते थे तो उसको कर देते थे। ठीक है, लेकिन आज भाई आपको आज के वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है और ये क्या सिग्निफाई करता है, 1 वोल्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, और बहुत कुछ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, आज तारीख क्या है? आज तारीख है भाई 8 जून। ठीक है, प्यारा सा दिन, प्यारा सा लेक्चर, प्यारी सी कहानी, प्यारी शकल वाला इंसान। भैया आपकी शकल प्यारी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी तो है। आओ देखो, लिखा हुआ है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज एक्चुअली मीन। तो पहली लाइन में हमसे भाई कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो मान लीजिए भाई यहां पर आपके पास क्या रखा हुआ है, एक प्लस क्यू, एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है यहां पर। ठीक है भैया, रखा हुआ है। अब यहां से अगर ये प्लस का है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएंगी। हाँ भैया वो तो जाएंगी, सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में क्या है कि ये बहुत हर डायरेक्शन में जाएंगी, ये हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी। लेकिन भाई मैंने इसको एक डायरेक्शन बना दिया है क्योंकि हमें डेफिनेशन समझना है और एक ही डायरेक्शन से हम डेफिनेशन को समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी। ठीक है, प्लस चार्ज है तो अवे डायरेक्टेड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज डायरेक्टेड होगी। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर एक टेस्ट चार्ज ले आया। कौन सा चार्ज ले आया? टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है भैया? तो जिन लोगों ने भैया पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस नहीं पढ़ा हुआ है वो जाके वहां पे उस वीडियो लेक्चर को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स चार्ज और कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। लेकिन जिनको नहीं पता कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, इस वीडियो लेक्चर में सीधे सीधे आ गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए भाई टेस्ट चार्ज मैं बता देता हूं। टेस्ट चार्ज बेसिकली एक ऐसा चार्ज होता है, ठीक है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड इतना छोटा होता है कि उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। समझ आ गया? मतलब देखो यहां पे ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो बहुत बड़ा है, यानी यहां पे जो कैपिटल क्यू चार्ज है, बहुत ध्यान सुनना, कैपिटल क्यू चार्ज, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत 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 ज्यादा है। किससे? इस क्यू नॉट से। इस क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया भैया। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है? भैया सोर्स चार्ज की वजह से। टेस्ट चार्ज की वजह से क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? हाँ भैया होती तो है, लेकिन अभी आपने बताया कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? सोर्स चार्ज से बहुत छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया?
तो हम लोग टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं मानते। ठीक है, ठीक है। अब भैया ये जो टेस्ट चार्ज है वो कहां पे रखा हुआ है? वो रखा हुआ है एट इंफिनिटी। ठीक है, एट इंफिनिटी का क्या मतलब है कि ये बहुत दूर रखा हुआ है। कितनी दूर भैया? बहुत दूर। सोर्स चार्ज मान लो यहां पे रखा है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये हम रखे हुए इंफिनिटी पे। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो अब क्या होगा? अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि क्या इन दोनों के बीच में रिपल्जन का फोर्स लगेगा? जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही कंसीडर करके चलते हैं, और ये चार्ज तो हमारे पास पॉजिटिव है ही, तो क्या दोनों के बीच में कुछ रिपल्जन होगा? हाँ होगा। तो लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। सही बात है। और हम यहां पर न्यूटन्स के फॉर्मूले से, न्यूटन्स नहीं, कूलम्स लॉ से जानते हैं कि यहां पे जब दो चार्ज रखे होते हैं तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है, और उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब, है ना? ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड देते हैं। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये टेस्ट चार्ज बहुत दूर रखा है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो अगर आप यहां पे आर की वैल्यू को इंफिनिटी रखोगे, तो जैसे ही आप यहां पे इंफिनिटी रखोगे, इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, और आपने अगर मैथ में पढ़ रखा हो या जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा, तो जब आप बहुत बड़े नंबर, अब देखो, जब बहुत बड़े नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो और बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो जब बहुत बड़े नंबर से आप एक नंबर को, छोटे नंबर को डिवाइड दोगे, तो क्या आंसर लगभग लगभग क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा? हाँ भैया, जीरो तो आएगा। और ये भी बात हमको पता है कि भाई दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे रखे हैं, एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पे रखे हैं, तो अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करेगा नहीं उतना भैया। ठीक है, हमें समझ आ गया। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, ठीक है, क्या करो धुन्नू राम, एक काम करो, ठीक है, आज से तुम धुन्नू राम, ठीक है, तो यहां पे आप काम क्या करो कि इस टेस्ट चार्ज को पकड़ो और इसको धक्का मारते मारते, यानी देखो ऐसे धक्का मारते 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 धक्का किसकी तरफ? सोर्स चार्ज की तरफ लेते चले जाओ। ठीक है, तो आप यहां पर भाई बन के धुन्नू राम, इस चार्ज को ना यहां पे आप ये धुन्नू राम हो, ठीक है, धुन्नू राम DR, ठीक है, आज से आप डॉक्टर हो वर्चुअल वाले धुन्नू राम। ठीक है, तो भाई यहां पे आप ये क्या हो, आप हो, और मैंने आपसे कहा कि इस चार्ज को पकड़ो इस तरीके से और इंफिनिटी से धक्का लगाते 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 कहां तक ले आओ? इस सोर्स चार्ज के पास ले आओ। ठीक है, तो अब आपने क्या किया? मेरी आज्ञा का पालन करते हुए, ठीक है, अपने गुरु जी की, अपने भैया का आज्ञा की पालन करते हुए आपने क्या किया? इस टेस्ट चार्ज को पकड़ा, ठीक है, और क्या किया? ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस तरफ, और आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुए? कुछ फोर्स लगाते हुए चले आए। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि यहां पर जो फोर्स लगेगा, क्या उसका जो, मान लो यहां पे फोर्स लग रहा है F0, ठीक है, तो क्या यहां पर जो F0 जो हम आगे की तरफ लगाएंगे, इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की तरफ धकेलेंगे, तो क्या इस F0 की जो वैल्यू होगी वो हल्की सी ज्यादा होगी किससे? F से। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो। अगर भैया हमें इस चार्ज को इधर धकेलना है, तो यहां पे जो F0 की वैल्यू है जो हम इधर लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए किससे? इस वाले मैग्नीट्यूड से, है ना? अब देखो फोर्स एग्जैक्टली तो जीरो नहीं होगा, लेकिन लगभग लगभग तो जीरो होगा, यानी कुछ समथिंग 0.0000 समथिंग के फॉर्म में कुछ फोर्स इसमें यहां लग रहा होगा, और आपको उसे हल्का सा ज्यादा फोर्स लगाते हुए उसको धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे 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 कहां तक ले जाना है? सोर्स चार्ज के पास तक ले जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इसको सोर्स चार्ज के पास लेते चले जाओगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? धुन्नू राम क्या ऑब्जर्व करोगे? तो धुन्नू राम ये ऑब्जर्व करेगा कि भाई जैसे जैसे वो सोर्स चार्ज के पास जाता जा रहा है, उसके हाथों में जो आर्म फोर्स होती है, ठीक है, उसे ज्यादा लगानी पड़ रही है। और सही बात है, अरे भैया ठीक है, जैसे जैसे यहां पर क्या होता है, जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और भैया डिस्टेंस हम यहां पर क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इसको उठाते उठाते, टेस्ट चार्ज को उठाते 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 सोर्स चार्ज के पास लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है? वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है?
क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही है तो वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ भैया, बात तो सही बात है। मतलब अगर मैं यहां पर लगा रहा हूं 4 न्यूटन का फोर्स, तो अब मुझे अगर इसको आगे धक्का देना है, जस्ट इससे आगे वाले पॉइंट पे धक्का देना है, तो मुझे 4 न्यूटन से कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मुझे उसके और आगे जाना है तो मुझे 4 पॉइंट समथिंग न्यूटन के कुछ और आगे फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी बात यहां पे सीधी सी है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मुझे पहले वाले फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और लगाने मतलब ऐसा नहीं कि भाई फोर्स बस एक बार लगा दिया बस लगा दिया, आपको बराबर लगातार फोर्स बढ़ाते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को उठाते 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 बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से यहां पर, ठीक है, यहां पर आए और आपने यहां पे उठा के रख दिया, है ना। और आप भी चुपचाप यहां खड़े हो गए, है ना, चुपचाप खड़े हो गए इसका सहारा लेते हुए कि कहीं टेस्ट चार्ज हट जाओगे ना तो टेस्ट चार्ज दोबारा से कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, धक्का लगेगा ना, चढ़ा के दोबारा इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। जो मेहनत करी थी वो बर्बाद हो गई। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, तो अब आप बहुत ध्यान सुनना, यहां पर आपने क्या किया, बहुत ध्यान सुनिएगा। यहां पर आपने इंफिनिटी से लाते लाते धीमे 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 लाते 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 एक पॉइंट पी पर, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट ओ और इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट पी। ठीक है, तो आप इंफिनिटी से उठाते 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 इसको क्या ले आए, एक पॉइंट पी पर ले आए। कहां ले आए, एक पॉइंट पी पर आप उठा के लाके रख दिया आपने क्यू नॉट चार्ज को। तो इस चार्ज को आपने इंफिनिटी से उठाकर जब किसी पॉइंट में, वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, आप चेक कर सकते हो जो पॉइंट पी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है। ठीक है, वहां पर लाके रखने में जितना आपने वर्क डन किया, जो आपने वर्क डन किया, उसी की कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या ये डेफिनेशन तुम्हें याद आ रही है धुन्नू राम? ठीक है, क्या यहां पे डेफिनेशन होती है, द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक field is known as electric potential of that point। ठीक है, क्या ये डेफिनेशन कुछ याद आ रही है, कुछ जानी पहचानी डेफिनेशन? अरे याद करो, क्लास में यही वो डेफिनेशन है जिसको लिखकर तुम्हें नंबर मिलते थे। टीचर डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, धुन्नू राम सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, तो भाई बिना समझे हम लोग तब क्या होता था, डेफिनेशन को याद कर लेते थे। लेकिन भाई आज हमें ये बात पता चल गई है कि भाई यहां पे वर्क डन एक्चुअली किसका होता है। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 कूलम का हो। समझ में आ गया, 1 कूलम का हो। अब देखो 1 कूलम भी वैसे बहुत बड़ा चार्ज हो जाता है, लेकिन आप मान के चलो कि यहां पर 1 कूलम, ये 1 कूलम है तो ये क्या होगा, ये उससे भी बड़ा चार्ज होगा। समझ में आ गया, यानी 1000 कूलम, है ना, 100 कूलम भी सफिशियंट है। समझ में आ गया ये चीज। तो यहां पर भाई देखो बोला क्या जा रहा है, डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे आपने कितना वर्क डन किया। ठीक है, किसके लिए, टू ब्रिंग इट, उसको उठाकर लाने में, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंफिनिटी से उठाकर लाकर उस पॉइंट पर रखने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद था। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। उस पॉइंट का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही है कि भाई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। कहते हैं ना टीचर तुम्हारे पास पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास क्षमता बहुत है। देखिए मूवी, आज से 10 साल बाद देखेंगे, बोल है क्षमता। ठीक, हाँ, तो भाई यहां पे हमको क्या बात समझ में आई, समझ में आती यहां पर यह है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है,
एनर्जी की कैलकुलेशन से होता है। समझ आ गया? यानी वर्क डन की कैलकुलेशन से होता है। तो आई होप आपको यहां पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर मैं बोलूं आपसे कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूंगा कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। इसको हम लोग V से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखते हैं, है ना। मान लो एक पॉइंट पर P पॉइंट का हमें पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, तो P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी, वर्क डन ऑन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P अपॉन अपॉन क्या? Q नॉट। समझ में आ गया? बहुत ध्यान सुनना, ये है हमारे पास क्या फॉर्मूला। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, हमने टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इंफिनिटी से उठाकर एक पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मौजूद है, वहां तक लाकर रखने में कितना वर्क डन करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आई होप आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये भैया हमको बात समझ में आ गई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, तभी आपने याद, आपको आ रहा होगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10 में, आप याद करते रहते थे, V बराबर क्या होता था? W अपॉन Q। ठीक है, तो वहां पे हमको ये बात पता नहीं होती थी कि W क्या होता है, V क्या, मतलब Q क्या होता है। मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन 99% लोगों को पता नहीं होता था कि भाई W का मतलब यहां पर क्या होता है? वर्क डन होता है। ठीक, मतलब हाँ, ये तो पता होता था कि वर्क डन होता है, लेकिन ये नहीं पता होता था कि ये वर्क डन कहां से, इंफिनिटी से उठाकर एक पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड पे लाने, एक चार्ज पार्टिकल को लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का जो वर्क डन है, जो एनर्जी लगी, ठीक है, वो वर्क डन के बराबर है। हमारे समझ में आ गया ना। और क्यू यहां पे क्या होता था? क्यू तो जो क्वेश्चन में भैया दे दिया जाता था वो उठा के रख देते थे, आंसर सही आ जाता था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्यू कौन सा है? जिस चार्ज को आप उठा के ला रहे हो, जिस चार्ज को आप उठा के लेके आ रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आई होप आपको यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की, तो मैं यहां पे जरा यूनिट लिख देता हूं। ठीक है, यूनिट, तो भाई देखो फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम। ठीक है, तो उसकी एक यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। ठीक है, अच्छा दूसरी यूनिट इसकी क्या हो सकती है? और वोल्ट। ठीक है, वोल्ट भी इसकी एक यूनिट होती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इसकी डायमेंशन क्या होती है, अच्छा कैसी क्वांटिटी होती है, नेचर इसका क्या होता है? टू रे। ठीक है, तो ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी अगर आपको पोटेंशियल V1, V2, V3, V4 दे रखा है, तो आप सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर सकते हो विद साइन। ठीक है, स्केलर होती है, इसलिए विद साइन हम लोग यहां पे क्या करेंगे? काम करेंगे सारा का सारा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं कि डायमेंशन क्या होती है, तो अब आपका यहां पर काम क्या है कि अब अगर आप वीडियो लेक्चर में आप यहां तक आए हो, तो अब आपको इसको, इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है, और निकालने के बाद आपको इसकी डायमेंशन क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। ठीक है, और जिसका भी आंसर बिल्कुल सही होगा, प्रोसीजर सही होगा, उसका सोल्यूशन यहां पर अगले वीडियो लेक्चर में पेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई आप इतना होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, देखिए बहुत ध्यान देखिएगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। अब मैं देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिराइव करूंगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखो यहां पर क्या है, जो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट का, वो क्या है? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P अपॉन Q नॉट। समझ में आ गया आपको? ये क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है। हाँ, जो अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा वो ये है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है? 1 कूलम की होती है। सही बात है। अब आप एक मेरे को बात बताओ कि 1 वोल्ट आंसर कैसे आ सकता है? 1 वोल्ट आंसर तो भैया तभी आ सकता है जब ऊपर क्या हो, 1 कूलम हो जाए, और नीचे तो 1 कूलम फिक्स है। नीचे तो 1 कूलम फिक्स है ना, हमने डेफिनेशन में लिख दिया कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठा के लेके आ रहे हैं। वैसे यहां पर 1 कूलम के अलावा भी कुछ हो सकता है, 5 कूलम, 4 कूलम, 10 कूलम। समझ आ गया ना? ऊपर भी फिर जो वैल्यू नीचे होगी वही वैल्यू ऊपर हो जाएगी, तो आंसर तो तब भी बना जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है कि नीचे भाई आप 1 कूलम रखो और ऊपर भी कैलकुलेशन क्या हो, 1 कूलम की हो,
तो यहां पे अगर वर्क डन क्या हो गया, 1 जूल का हो गया। किसका हो गया, 1 जूल का हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं यहां पे बोलना चाहता हूं डिफाइंड एज, एग्जाम में आ जाता है तो मैं आपको बस फील दिला रहा हूं एक ना, डिफाइंड एज वर्क डन ऑफ 1 जूल इन bringing 1 coulomb of charge from infinity to point P। समझ में आ गया? बहुत ध्यान से देखना कि यहां पर क्या है, एक्चुअली में यहां पर लिखा हुआ है डिफाइंड एज वर्क डन ऑफ 1 जूल। ठीक है, यानी यहां पर क्या है, 1 जूल वो वर्क है, यानी यहां पे जो 1 वोल्ट होगा वो इस तरीके से डिफाइंड होगा कि जब आप 1 जूल का काम कर लेते हो, क्या कर लेते हो, जब आप 1 जूल का काम कर लेते हो इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, जब आप 1 कूलम के चार्ज को 1 जूल का वर्क लगाते हुए या करते हुए, स्पेंड करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस कर देते हो, लेकिन उसमें से एक पॉइंट कौन सा होना चाहिए, एक पॉइंट आपके पास इंफिनिटी होना चाहिए। समझ आ गया? क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, एक बार हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझना चुटकियों का काम है। ठीक है, 2 पॉइंट पी, समझ आ गया? तो अगर आप यहां से लेकर उठा के ला रहे हो, यहां पे लाकर रख दे रहे हो, और यहां से यहां तक आपके सिर्फ 1 जूल की एनर्जी खर्च करी और 1 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करके रख दिया, तो ऐसी कंडीशन में उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको यहां पे 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो अब अगर हमने इतनी बात कर ली है तो जरा हम यहां पे समझ लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम समझते हैं यहां पे जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे। देखो नाम में ही क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में भाई देखो हम यहां पे क्या काम कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास यहां पर क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जूम करके निकल रही है। ठीक है, तो ऐसे करके जूम 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 जूम। ठीक है, अच्छा हाँ, थोड़ा सा और डॉट 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 बना देता हूं। ठीक है ना, ऐसे करके जूम। ठीक, अब आप बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, तो ये जा रही है कहां तक, इंफिनिटी तक। चलो ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ए है। ठीक है, यहां पे पॉइंट ओ मान लेता हूं इसको। ठीक है, अब आपने क्या किया भैया, आपके पास एक टेस्ट चार्ज था यहां पर क्यू नॉट, तो मैंने धुनु राम से फिर वही बात कही, मैंने कहा धुनु राम लगा धक्का। ठीक है, तो आप धुनु राम बन गए। वैसे लड़कियों के लिए क्या नाम रखे, अरे ठीक है यार, लड़के ही काम करते हैं। ठीक है, बी अमेन। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना, यहां पर भाई क्यू नॉट चार्ज को आपने क्या किया, उठाया, और उठाते 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 धक्का लगाते 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 आप पॉइंट ए पर आगे उसको रख दिया आपने। तो जैसे ही आपने इस पॉइंट ए पे आगे रख दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, वी ए हो गया। समझ में आ गया भाई? यहां से लेकर यहां तक जाने में कुछ वर्क डन आपको लगा होगा, तो मान लेता हूं यहां से लेकर यहां तक आने में आपको जो वर्क डन लगा वो था डब्ल्यू ए। समझ में आ गया? वर्क डन था डब्ल्यू ए। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा धनु राम, इतने में काम बन नहीं रहा है, थोड़ा और पास चलते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा धनु राम लगा धक्का। ठीक है, तो फिर तुमने कहा फिर यस आई एम अ मैन, तो आपने भाई धक्का लगाया, धक्का लगाते 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 और बल लगाते हुए आपने क्या किया, यहां पे पॉइंट ए से डिस्प्लेस करते 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 आप पॉइंट बी पर ले आए। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, वी बी हो गया। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक भी आपने लाने में कुछ वर्क डन किया होगा, मतलब पॉइंट आपका यहां पे था तो आपने एक्चुअल धक्का तो यहां से यहां तक लगाया, लेकिन जो कैलकुलेशन वर्क हुई होगी, क्योंकि आप जानते हो कि जो वर्क होता है वो भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर यहां से उठाकर मैं सीधे इस पॉइंट को यहां ले आऊं
ठीक है। तो यहां पर मान लो वर्क डन लगा डब्ल्यू बी, समझ आ गया? क्या वर्क लगा? डब्ल्यू बी, ठीक है। चार्ज दोनों के लिए सेम है, अरे चार्ज तो क्यू नॉट यहां पर भी था, चार्ज क्यू नॉट यहां पर भी था। तो अब अगर मैं आपसे बात बोलूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, तो बहुत ध्यान सुनना। क्या इन दोनों के बीच में, यानी यहां पे आपने पॉइंट चार्ज को रखा था और उठा के डिस्प्लेस करके आप यहां तक लेके आए, तो एक्चुअली में आपने कितना वर्क डन किया होगा? सोचो, यहां से लेकर यहां तक लाने में वर्क डन है डब्ल्यू बी, यहां से लेकर यहां तक लाने में वर्क डन है डब्ल्यू ए, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो आप लाए होगे पॉइंट चार्ज को डिस्प्लेस करके, उसमें आपने कितना वर्क डन खर्च किया होगा? तो वो आपने खर्च किया होगा क्या? डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या? डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। अब आपने डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए क्यों किया? अरे डब्ल्यू बी देखो यहां पर क्या है, ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा दूर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। और डब्ल्यू ए यहां पर क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं क्या करूं, दोनों तरफ मैं चार्ज से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, इसको इरेज करता हूं, दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, चार्ज से डिवाइड करता हूं, तो यहां पे क्यू नॉट से डिवाइड होगा, सेम यहां पर भी क्या होगा? क्यू नॉट से डिवाइड होगा, इससे क्यू नॉट से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, दो पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चेक कर लो, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, ये पॉइंट बी का पोटेंशियल हो गया। अरे ऐसे ही तो लिखोगे, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट इधर डिवाइड दे सकते हो, वो हो जाएगा वी ए। तो जैसे ही आप दोनों की जगह वैल्यू रखोगे तो यहां पे डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? बराबर यहां क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा वी बोलते हैं। आपको मैं एक बार चेक कर लेता हूं, कैमरे में अच्छे से दिख रहा है? एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो अब आपको क्या है कि कैमरे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पे नीचे तक थोड़ा सा ब्लर था, मतलब कट था, अब आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। बाकी आप, मैंने बातें बोल दी हैं तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, इतने तो आप समझदार हो, ठीक है। धनुराम मेरा बहुत समझदार है, ठीक है। लड़कों को सिर्फ क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा वी, समझ में आ गया? तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अब आप चेक कर सकते हो कि फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। यहां पर था वर्क डन अपॉन चार्ज, यहां पर भी क्या है? डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस इन वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है, यहां पर भी सेम, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? सेम। अच्छा, डायमेंशन क्या रहेगी? जो भी आप होमवर्क में निकालोगे यहां पर, ठीक है, तो डायमेंशन भी क्या आएगी? सेम, ठीक है। और क्या है? और क्या है हमारे पास, ठीक है। बाकी जो सारी की सारी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका होता है, वही फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पर ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये फॉर्मूला कैसे आया। कई सालों बाद यादें ताजा हुई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुलाकात हुई, तो समझ में आया कि अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। इन्फिनिटी से लाके रखते थे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दो ही पॉइंट, मतलब देखो डिफरेंस अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप धक्का यहां पर भी दे रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में वही धक्का आप यहां पर भी दे रहे हो। डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि यहां पर एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी है, ठीक है। अब इन्फिनिटी में जब कोई पॉइंट चार्ज, जब कोई चार्ज रखा होता है, टेस्ट चार्ज रखा होता है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई वो सोर्स चार्ज से इतनी दूर है कि दोनों के बीच में कोई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाती तो है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी उसका जो सिग्निफिकेंस यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना कम हो जाता है, उसका अस्तित्व इतना कम हो जाता है कि उसका इफेक्ट टेस्ट चार्ज पर पड़ता ही नहीं है। तो वहां पर हम लोग वर्क डन को क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। और वर्क डन को तो जीरो मानते ही हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी जीरो मान लेते हैं। समझ में आ गया? जब आप यहां पर एक पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो बोल दोगे, तभी तो आप दूसरे पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एग्जैक्टली निकाल पाओगे। समझ में आ गया? जबकि यहां पर क्या होता है, यहां पे आपको एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होता है और उसकी मदद से आप दूसरे पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हो। समझ में आ गया? तो आई थिंक आपको यहां पर ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है।
तो क्या मतलब होता है यहां पर भैया, यहां पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल का? तो जरा मैं यहां पे लिखता हूं पूरी हेडिंग को बना के, इलेक्ट्रिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया? तो भाई साहब बहुत ध्यान रखेंगे। देखो फिजिक्स में भाई वैसे तीन चीजें होती हैं जिसके ऊपर क्या है कि पूरी ब्रांचेस बनी हुई है, ठीक है। पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा आपके पास क्या होता है, प्रेशर, और तीसरी चीज आपके पास अब नई आ गई है, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया? अब देखो इन सबका मतलब क्या है एक्चुअली में, क्या इनका सिग्निफिकेंस है। भाई देखो मान लो आपके पास कोई बॉडी है, ए बॉडी, ये T1 टेम्परेचर पर, और दूसरी बॉडी आपके पास यहां पर है बी, और ये है T2 टेम्परेचर पर, ठीक है। और मैंने आपसे बोल दिया कि T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी जो T1 है, जो टेम्परेचर T1 है वो ज्यादा है टेम्परेचर T2 से। अब दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, यानी दोनों बॉडी सेम ही है, ठीक है, बस नाम हमने ए और बी दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से इसके मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उनके पास ज्यादा होगी, तो यहां पर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है यानी जो हीट एनर्जी है, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है। समझ में आ गया? हीट एनर्जी। तो यहां पे जो हीट होगी वो कहां से कहां जाएगी, वो यहां से यहां। हीट को आपको याद आ रहा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट H से हम लोग डिनोट करते थे, शायद आपने क्लास 11 में पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं। तो यानी यहां पे हीट कहां जाएगी, T1 से T2, यानी बॉडी ए से बॉडी बी जाएगी, ठीक है भैया। मान लीजिए भाई यहां पर आपके पास क्या है, कंटेनर है, बहुत ध्यान सुनिएगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। हाँ, यहां पे आपके पास देखो यहां तक लिक्विड फिल है, और यहां पर आपके पास लिक्विड यहां तक फिल है, और यहां पे बीच में क्या लगा हुआ है, एक नॉब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक नॉब लगा हुआ है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। अब आपने अगर क्लास 11 में थोड़ा पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट क्या है, बी है। तो इस पॉइंट का प्रेशर मान लेता हूं मैं पॉइंट ए पी ए, और इस पॉइंट का प्रेशर मान लेता हूं पी बी। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि किस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, सही बात है, ठीक है। और इस पॉइंट का प्रेशर अगर ज्यादा होगा, अच्छा क्यों ज्यादा होगा, ठीक है, अरे पॉइंट हाई एल्टीट्यूड पे है ना, सीधी सी बात है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और ये तो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल से हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, समझ आ गया, यहां ग्राउंड हॉरिजॉन्टल से मेजर हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, यहां पर जो पीए है वो ज्यादा है किससे, पी बी से, ठीक है। अगर पूरा का पूरा लिक्विड क्या है, स्टैटिक कंडीशन में रुका हुआ है, तो अगर आप जैसे ही नॉब खोलोगे, तो जैसे ही आप नॉब खोलोगे तो यहां पे जो पानी का लेवल होगा इसमें क्या करेगा, डाउन करेगा, और इसमें क्या करेगा, राइज करेगा। तो दोनों क्या होंगे, एक सेम लेवल पे आके, जितना ये डाउन होगा उतना ही ऊपर आ जाएगा, तो दोनों एक सेम लेवल पे आकर क्या हो जाएंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। दोनों एक कम होगा एक ज्यादा होगा, सड़क से दोनों क्या हो जाएंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी आपने ये जाना कि अगर प्रेशर डिफरेंस होता है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां पे क्या फ्लो होता है, फ्लूइड फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, फ्लूइड फ्लो होता है। फ्लूइड के अंदर गैसेस और लिक्विड हमें दोनों ही आ जाती हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, आ रही होंगी। अब हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में जस्ट हम अभी हमने पढ़ा, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या होता है भाई साहब, बहुत ध्यान सुनना, अब बहुत ध्यान सुनना। अब यहां पे मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। मान लीजिए आपने यहां पर एक चार्ज को क्या किया, इसे छोड़ दिया, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, आप यहां पे आए 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 और आपने, अच्छा ये वाला डायग्राम देख लो ना, ये डायग्राम ऑलरेडी प्री मेडेड है, ठीक है। यह एक काम करता हूं, नया डायग्राम बना ही देता हूं ना, चलो देख ही लो फटाफट, तुम भी क्या ध्यान रखोगे। तो यहां पर क्या है, इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे करके, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहां पर पॉइंट आपके पास क्या है, ए है, और यहां पर आपके पास पॉइंट क्या है, बी है। पॉइंट ए का पोटेंशियल है वी ए, पॉइंट बी का पोटेंशियल है वी बी, ठीक है। और मेरे पास क्या है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, बहुत ध्यान देखिएगा,
मेरे पास यहां पर क्या है, टेस्ट चार्ज रखा है Q0। अगर मैं इस Q0 टेस्ट चार्ज को यहां लीव कर दूं, छोड़ दूं, ऐसे देखो पॉइंट एक पास है और ये प्लस का है, क्योंकि हम तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं ना। तो जैसे ही मैं इस Q0 चार्ज को यहां पे छोड़ दूं तो क्या होगा, यहां से इसको रिपल्सन मिलेगा, और रिपल्सन मिलेगा तो ये कहां से कहां जाएगा, ये यहां जुम 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, चलते 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 ये पीछे चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां छोड़ दूं तो कुछ समय बाद आफ्टर अ टाइम, ठीक है, क्या होगा, थाउजेंड्स ईयर एगो, गलत, थाउजेंड्स ईयर लेटर है, ठीक है, हम मजाक कर रहा था, ये पॉइंट ए से क्या होगा, पॉइंट बी पे अपने आप पहुंच जाएगा। क्या होगा, अपने आप पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, यानी अपने आप होगा। जैसे यहां पर अगर टेम्परेचर हायर बॉडी हायर टेम्परेचर पर और लोअर टेम्परेचर पर, तो हीट का फ्लो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। आपको कुछ नहीं कराना है, अपने आप हीट फ्लो करेगी, ठीक है, हीट रेडिएट होगी। यहां पर प्रेशर में क्या है, प्रेशर ज्यादा कम, अपने आप लिक्विड हायर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पर क्या करेगा, फ्लो करेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जबकि यहां पर क्या है, सेम यहां पर भी है, मतलब यहां पर कुछ अलग थोड़ी नहीं है। यहां पर देखो जो प्लस चार्ज है, तो यहां पर जो पोटेंशियल VA है वो क्या है, हाई पोटेंशियल पर है, और जो VB है वो क्या होगा, लो पोटेंशियल पर होगा। आप खुद ही चेक कर लो, इन्फिनिटी से उठाकर लेके आओगे तो यहां से उठाकर यहां पे ज्यादा रखने में वर्क डन ज्यादा लगेगा, कि यहां से उठाकर यहां पर रखने में वर्क डन ज्यादा लगेगा, ये वाला वर्क डन ज्यादा होगा। और जिसका वर्क डन ज्यादा, बहुत ध्यान सुनना, फॉर्मूला क्या होता है, W। अब सुनो, यहां पर जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्क डन के। चार्ज तो सेम ही है, चार्ज तो यहां पर भी Q0 है, यहां पर भी Q0 है, तो चार्ज तो सेम ही है, और वर्क डन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। सही बात है ना। तो आप खुद देखो कि यहां पर पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज्यादा है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल कम है। तो जो अगर आप एक चार्ज को छोड़ दोगे, लेफ्ट कर दोगे, जाओ, है ना कन्नो जी लो अपनी जिंदगी, तो यहां पर क्या, कन्नो नहीं, क्या नाम था उसका, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा वो अपने आप धीमे धीमे सरकते 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 पॉइंट बी पर आ जाएगा। ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, इसमें आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये हो गया। और ये आपने पढ़ भी तो रखा था कि जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज हो, किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोड़ देते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने लगता है। याद करो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद आ गया, ठीक है, क्लियर हो गई बात है, ठीक है। अब सुनना, अब इसी का मैं क्या बना रहा हूं, एक उल्टा केस बना रहा हूं। मान लो यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, माइनस का, तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्स होगी इन्फिनिटी से, है ना। अभी भी इन्फिनिटी पर है, एक पॉइंट इन्फिनिटी है ना। मैं डायग्राम थोड़ा सही बनाता हूं, ठीक है, ऐसे करके, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये माइनस क्यू हो गया, अरे यार, ठीक है, हाँ माइनस क्यू, ठीक है, पॉइंट में दो मान लेता हूं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान देखिएगा, अगर मैं एक प्लस Q0 चार्ज को, है ना, और Q0 चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ध्यान रखना, हम लोग पॉजिटिव ही मानते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस Q0 पॉजिटिव चार्ज को यहां पॉइंट ए पर छोड़ दूं तो ये किधर जाना चाहेगा, आप खुद बताओ, ये माइनस का ये प्लस का, ये अट्रैक्ट करना चाहेगा ना। तो अब आपको चार्ज को यहां पे, अगर अपने चार्ज को यहां पे ए पे रख दिया तो क्या ये पॉइंट बी पर जाएगा, अपने मन से जाएगा, ये बताओ, अपने मन से चला तो जाएगा, अपने मन से जाएगा, नहीं भैया, अपने मन से तो नहीं जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और ये पॉइंट ए, अगर आपने पॉइंट ए पर चार्ज को रख दिया है, प्लस के चार्ज को, टेस्ट चार्ज हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, तो यहां से उठते 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 अपने आप क्या होगा, ये माइनस क्यू की तरफ चलता चला जाएगा, पॉइंट बी की तरफ नहीं जाएगा। तो अगर मुझे पॉइंट बी की तरफ ले जाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो भैया आपको धक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पे धुन्नू राम बन के खड़े हो जाओ और इसको धक्का मारो, यानी इस बार चार्ज क्या हो रहा है, इधर आने की कोशिश कर रहा है और आप उसको धक्का मार के पीछे घसीट रहे हो, यानी इस बार आप सोर्स चार्ज से उल्टी डायरेक्शन में चार्ज को ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो धक्का मारते मारते धीमे धीमे लगाते 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 धक्का आप इस पॉइंट पर पहुंच गए, ठीक है भैया, पहुंच गए, ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंच गए। तो अब आप यहां पर क्या होगा, आपने यहां पे चार्ज को रख दिया। अब आप एक बात बताओ, यहां का पोटेंशियल VA, यहां का पोटेंशियल VB, किसका पोटेंशियल हायर होगा, किसका पोटेंशियल लोअर होगा। यस, यू आर राइट माय डियर, ठीक है। यहां पर जो VB का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा,
ज्यादा होगा और VA का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि धक्का हमने इस तरफ मारा है, तो हम अगर हम इस तरफ धक्का मार रहे हैं तो पॉइंट B पर लाने पे हमें जो वर्क डन है वो ज्यादा करना पड़ा एज कंपेयर टू पॉइंट को इस तरफ ले जाने में। उस तरफ ले जाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है ना। समझ में आ गया? क्लियर कोई? तो यहां पर पॉइंट B का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और पॉइंट A का पोटेंशियल क्या है, कम है। और ये बात आप जानते हो कि जो चार्ज होता है वो क्या करता है, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है वो क्या करता है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अगर मान लो मैं इस चार्ज को उठा के यहां रख देता, Q0 चार्ज उठा के यहां रख देता, तो ये अपने आप ही क्या होता, धीमे 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 अपने आप ही धीमे 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 यहां पे आने लगता। जबकि इसको अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में भेजना है तो वर्क डन लगाना पड़ता, मेहनत लगती। यहां से यहां तक, B से A तक आने में होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और A से B तक अगर हमें जाना है तो ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है? तो अगर मैं अब पूरे लेक्चर को समराइज करते हैं, ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि शायद यहां पर कुछ वीडियो लेक्चर का मैं टाइम देख लेता हूं। हाँ, तो 40 मिनट का ये वीडियो लेक्चर बन चुका है। ठीक है, थोड़ा कुछ इरेज हो गया क्या? नहीं, कुछ इरेज नहीं हुआ है। हाँ, तो 40 मिनट का ये वीडियो लेक्चर बन चुका है। इस वीडियो लेक्चर में आपको उम्मीद है, अगर आप यहां तक आए हो तो सैल्यूट टू रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है, तो यहां पर भाई हमने पहले लेक्चर की शुरुआत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की कर दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन सभी चीजों में जो आपने पढ़ी है, ठीक है, मैंने जो आपको पढ़ाई है, अगर आप में इसमें कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपका डाउट जल्दी जल्दी रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा, और अगर डाउट अच्छा होता है बहुत ज्यादा तो मैं अगली क्लास में आऊंगा और उसको मतलब पब्लिकली समझाऊंगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, बाकी वीडियो लेक्चर इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, खुद पढ़ा भी है, तो मुझे पता ही बच्चों को दिक्कत कहां है। ठीक है, तो ठीक है, अब आप इस वीडियो लेक्चर को बढ़िया तरीके से एंजॉय करो। ठीक है, इसके नोट बनाओ, इसको रिवाइज करो। पिछले जो हमने 2 चैप्टर कर रखे हैं, ठीक है, उनको भी आप एक फॉर्मुला शीट बनाते हुए चलो। ठीक है, बाकी जब हमारी पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो मैं आपको एक फॉर्मुला शीट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, माय प्रॉब्लम। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।